इजहार, जैसे कि इरफान अभी बात कर रहे हैं कि जो अफगानी टीम है ये स्पिनिंग में इनका ज़्यादा कंट्रोल है, लेकिन हमने कुछ अरसे में देखा है कि जो अफगानी बल्लेबाज हैं उनका बिहेवियर बैटिंग में भी चेंज हुआ है। क्या वर्ल्ड कप में ख़ास तौर पे उनमें वो कॉन्फिडेंस आया है, क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट भी वो जीते, बड़ी टीमों के अगेंस्ट वो जीते हैं, तो क्या वो बैटिंग में भी उसी तरह स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं? देखिए, अफगानिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस को हम इस वर्ल्ड कप में एनालाइज करें तो आपने देखा होगा जो पहले 2-3 मैचेस थे उसमें उनके जो बैट्समैन था या मिडिल ऑर्डर था, टॉप ऑर्डर था, वो कंसिस्टेंटली विकेट्स देते थे, चीपली आउट हो जाते थे और ऐसा लग रहा था कि दे आर नॉट मेड फॉर 50 ओवर क्रिकेट। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके बैट्समैन ने इम्प्रूव किया, अपनी गेम को इवॉल्व किया, जिसमें क्रेडिट जाता है हशमतुल्लाह शाहिदी, रहमत शाह और इब्राहिम ज़दरान। ये इन्होंने अपनी गेम को इन्होंने अपनी गेम को थोड़ा मॉडिफाई भी किया और इन्होंने जो गुरबाज का एक तरीकाकार था, स्टाइल था कि वो आते साथ ही अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे। इसके अलावा उन्होंने एक उसको काउंटर एक सपोर्ट प्रोवाइड किया इन बैट्समैन ने कि एक किस्म का ये एंकर का रोल करते हैं मिडिल ओवर्स में। जिस तरह आज भी आपने इब्राहिम ज़दरान की इनिंग्स देखी तो ही एंकर दी इंटायर इनिंग्स ऑफ अफगानिस्तान साइड। उसमें उनका रोल बड़ा क्लियर था कि उन्होंने 50 ओवरों तक पिच पे रहना और उनके इर्द गिर्द बाकी जो खिलाड़ी हैं, जिसमें राशिद है या अजमतुल्लाह उमर ज़ई है या शुरू में गुरबाज है, उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, नबी है, तो इनकी स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर थी। शायद एक स्टेज पे हमें लग रहा था कि जो इब्राहिम ज़दरान जब खास तौर पे अपनी 100 के करीब पहुंचे, माइलस्टोन के करीब पहुंचे, ये वैसे भी एक टेंडेंसी है जो सब कॉन्टिनेंटल प्लेयर्स हैं कि जब वो माइलस्टोन के करीब पहुंचते हैं तो थोड़े कॉशियस हो जाते हैं। ऐसे ही आज भी हमें कल भी इरफान भी यही बात कर रहे थे। तो आज भी हमें वही नज़र आया, लेकिन जब उन्होंने उस माइलस्टोन को अबूर कर लिया तो जो आखिरी उनके 5-6 ओवर्स का जो उनकी थी बैटिंग स्टाइल था वो ऑल टुगेदर डिफरेंट था। उसमें उन्होंने अफगानिस्तान ने आखिरी, और हमें एक स्टेज पे लग रहा था कि शायद अफगानिस्तान ने थोड़ा ज़्यादा ही कॉशियस अप्रोच अडॉप्ट किया और 200 उनका लगभग 214-15 स्कोर था 44 ओवर्स पे। तो लग रहा था कि वो थोड़ा जिस तरह का ग्राउंड है, वानखड़े का एक बैटिंग कंडीशन है, बैटिंग पिच है, उस पर ज़्यादा स्कोर किया लोग ज़्यादा टारगेट 300 पार स्कोर है, तो लग रहा था कि शायद वो थोड़ा कम जा रहे हैं। लेकिन आखिरी ओवरों में जो उन्होंने चार्ज दिया, आखिरी 6 ओवरों में उन्होंने 75 के करीब स्कोर किया, जिसमें राशिद खान का बड़ा बेहतरीन कैमियो था। उन्होंने 35 रन बनाए सिर्फ 18 बॉलों में। अब जिस तरह लग रहा है कि जो 291 का टारगेट उन्होंने टच कर लिया है, ये बिल्कुल पार स्कोर है, ना ये स्कोर बहुत ज़्यादा है ना ये स्कोर कम है। अगर हम आखिरी 3 मैचेस देखें जो इस ग्राउंड में हुए हैं, जो लास्ट मैच हुआ इंडिया ने 350 के करीब स्कोर किया, जिसमें उन्होंने श्रीलंका को 55 पे आउट किया और 302 रन की विक्ट्री ली। उससे पिछले जो 2 मैचेस हुए हैं वानखड़े में, एक में साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश के खिलाफ 382 किए पहली इनिंग्स में, और उससे पहले मैच में उन्होंने साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ 399 किए। तो ये ऐसा हाई स्कोरिंग ग्राउंड है जिसमें आपने देखा है कि 300 प्लस टारगेट बड़ी इजीली पहले बैटिंग करते हुए किया जा सकता है। लेकिन जो फ्लिप साइड है इस ग्राउंड की, इस ग्राउंड में इस वर्ल्ड कप में जितने भी 3 मैचेस हुए हैं, तीनों के 3 वही टीम जीती जिन्होंने पहले बैटिंग किया। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंस है कि उन्होंने 300 प्लस स्कोर किया था, तो इतना ज़्यादा स्कोर हो गया था कि चेजिंग साइड के लिए मुश्किल हुआ। और चेजिंग वैसे भी मुश्किल है इस ग्राउंड में। हमने लास्ट मैचेस में देखा कि वानखड़े स्टेडियम में वानखड़े में बैटिंग मुश्किल हो जाती है अंडर लेग। ये बिल्कुल पार स्कोर है। अब डिपेंड यही करता है कि जो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन है वो अफगानिस्तान की जो एक वैसे तो नॉर्मली पेस बैटरी कंसिडर किया जाता है, लेकिन अफगानिस्तान की एक स्पिन बैटरी है। 4 किस्म के स्पिनर्स हैं, मुख्तलिफ किस्म का उनका स्टाइल है, और वो देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन है अफगानिस्तान के स्पिनर्स को कितना अच्छा खेलते हैं।